उसमें ये है कि पुण्य नदी के किनारे पीपल का वृक्ष हो और उसी के नीचे हनुमान जी का मंदिर हो, एक कटोरी में रख ले तुलसी की कलम हो और हर पत्ते पे 11 राम राम लिखे। जो आदमी की मनोकामना हो, सही मनोकामना हो, गलत ना हो, जैसे आर्थिक की दिक्कत है तो हनुमान जी वो व्यवस्था ठीक कर देंगे कि मैं परमात्मा आज तुम्हें प्रगाढ़ आलिंगन के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। तो धोखे में नहीं रखना चाहिए, हम परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते, ना अपने आप को, हम समाज को भले ही दे सकते हैं। सत्य बात। बहुत सारे कमेंट है गुरुजी, आप कमेंट देखोगे बहुत बार हंसोगे, तांत्रिकों के, भूत प्रेतों के, प्रशासकों में कहूँगा एक अलग ही बुलेटिन बना दे। तो भैया ये सब, इन सब चीजों से दूर रहो तो पता चले कूड़े का खा रहे हो अपन लोग। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी दर्शन करवा रहा हूँ संतों के, और साथ साथ यहाँ पर कंदराओं में जो संत रहते हैं, संकादी घाट पर जो संत रहते हैं, बद्री का आश्रम है, उनके भी सत्संग ले रहा हूँ और दर्शन भी करा रहा हूँ। जैसे कि पिछली बार जो सत्संग ली थी, बहुत सारों ने हनुमान जी के ऊपर मैं जो सत्संग लेने की कोशिश की, जूम कम नहीं होगा? अच्छा, उसमें आ रहा हूँ क्या? तो इस कोई नहीं, थोड़ा बस कोई नहीं। जैसे कि पिछली बार भी मैंने हनुमान साधना, हनुमान जी को लेकर सत्संग ली, हनुमान चालीसा को लेकर ली, राम भक्ति को लेकर ली। आज मैं हनुमान साधना या हनुमान जी से हमारे जीवन में जो कष्ट हो रहे हैं, क्या हनुमान साधना से, हनुमान जी की आराधना से हो सकते हैं? क्या हमारी जो समस्या है कि राम नाम से हो सकती है? इसी प्रकार के हमको सवाल लेने की कोशिश करें गुरु जी से। साथियों, जैसे आपके बहुत सारे कमेंट थे और उनमें कुछ कमेंट मैंने आज लिया हूँ और कुछ कमेंट में लेने की और भी कोशिश रहेगी अगले बुलेटिन के साथ। लेकिन आज रहेगी हमारी जो मनोकामना को लेके, हनुमान साधना को लेके और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। अगर आप राम भक्त और हनुमान भक्त हैं तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखें। प्रभु जी, पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि पिछली बार आपने हनुमान चालीसा को लेकर बड़ी अद्भुत सत्संग दी थी और बहुत सारों ने प्रेरणा ली थी और बहुत सारों ने महाराज जी से आपके मिलने की आशा भी जताई और कोशिश भी की। लेकिन मैंने कहा महाराज जी के नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा तो महाराज जी की आज्ञा के अनुसार हम आपका एड्रेस सार्वजनिक करेंगे। प्रभु जी, जैसे कि एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपका अगर कोई भक्त मिलना चाहे, पहले तो उनका भी जिज्ञासा दूर हो जाए, तो क्या आपके दर्शन और आप दीक्षा देते हैं क्या? नहीं, दीक्षा सर्वप्रथम सत्संग प्रारंभ करने से पहले हम अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो सिमरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। मुख होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल करिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करो सुममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेहु मारमन करुणायन, जाये दीन परने करहु कृपा मर्दन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अभी दीक्षा तो हम नहीं देते हैं क्योंकि अभी हम खुद प्रयासरत हैं। जो गुरुदेव ने हमको, सद्गुरुदेव भगवान ने मार्ग दिया है, अभी तो हमको चलना है बहुत समय तक उस पर। फिर जैसे गुरुदेव भगवान की आज्ञा होगी वैसा करेंगे। वो बोलेंगे समाज में आओ तो आएंगे, नहीं तो अपना एकांत में ही वास रहेगा। बाकी मिलने आ सकता है कोई। अच्छा, मिलने आ सकता है तो हम एड्रेस दे सकते हैं? हाँ, एड्रेस आप दे सकते हैं। जैसे कि साथ इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट एड्रेस देने की कोशिश करूँगा। गुरुजी, जैसे कि एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने हनुमान चालीसा को लेकर पिछली बार सत्संग बताई, हनुमान जी के जीवन को लेके एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारों ने कहा था अगर जीवन में आपातकालीन होता, 3 समस्या होती है जीवन में, एक शारीरिक, एक आर्थिक विशेष तौर पर, और तीसरी होती है पारिवारिक। 3 ही समस्या मूलभूत मानी जाती है। और तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि शारीरिक अगर जीवन में कष्ट हो रहा है, अगर बहुत बार अगर डॉक्टरों को इलाज करवाने जाते हैं फिर भी डॉक्टर के पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आती है, नॉर्मल आती है, और शारीरिक बीमारी दूर नहीं होती और बार बार ये सही होकर तैयार हो जाती है, क्या ये कर्मों का दंड है या किन की साधना करनी चाहिए, ये कौन से मंत्र की उपासना करनी चाहिए? ऐसे कारण ऐसा होता है जब ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं उस जातक के, और पितृदोष होता है। तो पितृदोष में क्या होता है, जैसे
पहले क्या था कि पहले हम लोग रोज ऋषि तर्पण करते थे, संध्या बंदन में था, अब कहाँ है। तो हम अमावस्या पूर्णिमा में किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला के पितरों का तर्पण करा दे, जो उनका भाग नहीं मिलता है तो उसमें परमात्मा भी कुछ नहीं। जैसे आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ है, अल्ट्रासाउंड कराओगे तो कुछ नहीं निकलेगा, तो इसलिए उनके निमित्त भागवत मूल पाठ करा दे संकल्प से, पितृपक्ष में सबसे उत्तम। और जैसे संकट मोचन उनका नाम ही है, तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही, तो उनसे क्या नहीं हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसा पराक्रम ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। सब अपने जीवन में युद्ध लड़े और कोई ना कोई युद्ध में सब लोगों को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन एक परम विभूषित परम पूज्य जगत बंदे श्री रामदूत हनुमान जी महाराज आज तक कोई युद्ध नहीं हारे, कोई टिका ही नहीं उनके सामने, कोई टिका ही नहीं। तो उनकी प्रसन्न करने की विधि है कि आचरण अपना सही रखे। और गोस्वामी जी ने हमको बहुत सरलतम रूप में सारी चीजें दे गए हैं, क्योंकि जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी पाठ हैं संस्कृत के, भगवान शंकर ने सबको कीलक कर दिया है, लॉक कर दिया है। जैसे दुर्गा सप्तशती में कीलक आता है, अर्गला कवच कीलक, फिर पाठ शुरू होता है। तब उसका जैसे लॉक नहीं खोलेंगे, जैसे मान लो ये कैमरा है, तो जब तक इसका लॉक नहीं खोलेंगे तो चालू होगा नहीं। तो हनुमान को कलिकाल में लिखा गया, उसमें कोई लॉक नहीं है। अच्छा। बस अपने गुरुदेव जिसको इष्ट मानते हैं। और जैसे शारीरिक समस्या है तो हनुमान बाहु, शारीरिक समस्या के लिए हनुमान बाहु, हनुमान बाहु गुरुजी हनुमान। और बहुत ज्यादा है तो हनुमान चालीसा करके और फिर 108 चौपाई करे रोज, नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी को हृदय से प्रार्थना करके, इसे एक चौपाई की बस 108 बार, एक ही चौपाई की 108 बार। हाँ, अच्छा। हनुमान चालीसा 11 पाठ कर ले, हाँ। और फिर 108 इसको, अच्छा। नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका पाठ करने से कैसी प्रकार का भी रोग हो? हाँ, इससे विशेष और क्या लाभ होता है इस चौपाई के साथ? नासे रोग हरे सब पीरा, रोगों का नाश और सारी पीड़ाओं को हरने वाले। और जपत निरंतर हनुमत, निरंतर रोज पाठ करे, ये नहीं कि जब ठीक हो जाए फिर वो प्रारब्ध फिर आ जाएगा। अच्छा। तो इसलिए इसको दिन प्रतिदिन पाठ करता रहे 108 चौपाई का। अब विषम संकट हो तो संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। तो हनुमान चालीसा को पढ़ते रहो, ये चौपाई को अपना लगाते रहो, जब खत्म हो तो अपना 11 बार बोल दो। प्रभु जी, जैसे एक बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था कि बहुत बार अगर व्यापार में कोशिश करूं जमाने की, लेकिन व्यापार में हानि हो रही है और कर्ज में डूब रहा हूं, जितना भी मैं कोशिश करूं व्यापार में जमाने की, उतनी व्यापार मुझे फ्लॉप हो जाता है। और 2-3 बार ऐसा हो गया, तो क्या करें, किनकी आराधना करें कि मेरा आर्थिक स्थिति, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गुरु जी जैसे कि बुद्धि के लिए गणेश जी को बताया है, विद्या के लिए सरस्वती को बताया है, बल के लिए हनुमान जी को बताया है, धन के लिए लक्ष्मी जी को बताया है, लेकिन कर्ज और व्यापार के लिए कोई ऐसा बताइए जिससे कर्ज मुक्ति हो जाए, व्यापार में वृद्धि हो जाए, क्या कुबेर का, क्या किसी ऐसा? अब देखो, क्या अपन लोग तो महात्मा लाइन में हैं, अब ये सब क्या है कि ज़्यादा इस पर रिसर्च किए नहीं। वैसे बुध होता है व्यापार लाइन का, बुध व्यापार लाइन का होता है, बुध ग्रह। अच्छा। तो बुध ग्रह कमजोर है, यानी कि जिसका नहीं चल रहा हो, और उसमें शनि की 7.5 हो तो एकदम काम खत्म है। अच्छा। हाँ, और सूर्य डाउन है तो जान लो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब घर फूंक तमाशा हो जाएगा। सूर्य, बुध और शनि, ये तीनों का प्रबल होना जरूरी है। गुरु, हाँ, गुरु मान लो डाउन है तब भी ये तीनों पार लगा देंगे, तीनों पार लगा देंगे। अगर तीनों में से किसी एक ही अगर ज्यादा हट करनी तो किसको साध है पहले? सूर्य को, सूर्य नारायण को सबसे, क्योंकि ग्रहों का राजा है, ग्रहों का राजा। हाँ। तो प्रभु जी, सूर्य को कैसे प्रबल कर सकते हैं, या सूर्य को कैसे मजबूत किया जा सकता है? सूर्य की आराधनाएं हैं, जैसे गुड़ ले ले, जैसे जल अर्घ देने की जो विधि है, गुड़ ले ले, उसमें मीठी इलायची है, अष्टगंध का चंदन मिला ले, थोड़ा अक्षत डाल ले, एक डिब्बे में बना के रख ले, और जैसे जब तांबे के पात्र में डालना हो, नहीं गुड़ रहने दीजिए, मीठी इलायची, अक्षत, अष्टगंध, ये इतना हो गया। इसको अपना मिला के मिश्रण करके एक डिब्बे में रख ले,
पात्र में, और जब भी अर्घ देना हो सूर्य नारायण को थोड़ा सा उसमें डाल दे और लाल फूल और उगते हुए सूर्य को दे, और एक ही मंत्र बोलना है, श्री सूर्याय नमः। श्री सूर्याय नमः। बस कितनी बार बोलना गुरुजी? 12 बार। 12 आदित्य हैं। और जल ऐसे धीरे धीरे दे। जल देने के बाद ये मुद्रा बना ले, ये सूर्य नारायण की मुद्रा है। गुरुजी जैसे बता रहे हैं कैमरा में, ये मुद्रा। अच्छा, ऐसे सूर्य नारायण भगवान को इसके बीच में से ये होल से। हाँ, अच्छा, तो इससे प्रसन्न, इससे नेत्र दृष्टि भी बढ़ती है। इस मुद्रा का क्या नाम है गुरुजी? सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा। हाँ, अच्छा, ये सूर्य मुद्रा, और इसे प्रकार अर्घ सर से ऊपर होना चाहिए। ये हाँ, ये 3 उंगली होनी चाहिए। अच्छा, ये 3 उंगली होनी चाहिए। ये दोनों बाईकाट है। बाई काटी साइड ये अनामिक, ये कनिष्ठिका और तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुष्ठा, दोनों हाथों की ऐसे ऐसे जल पकड़ो और ऐसे दो धीरे धीरे। अच्छा, उसमें लाल फूल उगते हुए सूर्य को, और आदित्य हृदय का पाठ कर लो। और नहीं पाठ करने के तो विनय पत्रिका में सूर्य स्तुति है, उसको कर लो, 4 लाइन का है। पर मुझे मेरी कभी कभी सूर्य अर्घ देता हूँ, एक समस्या हो जाती है, बताता हूँ। वो जल है ना, जब नीचे गिरता है आंगन में, तो कभी कभी पैरों की तरफ आता है। तो नहीं तो हम वैसा इंतजाम कर लें, या तो नदी में दें, या तो गड्ढा खोद लें, या तो बैठ के दें जल। ये किसी पात्र में दे सकते हैं? हाँ, पात्र का तो विधान है, संध्या में पात्र होता नहीं, उसी में तो जल दिया जाता है। अच्छा, हाँ, तो पैरों में ना आना चाहिए। हाँ, तो धीरे से दे, बैठ के दे दे। अब मेरे को पहले पता नहीं था, बहुत सारों ने मुझे नहीं तो पात्र बड़ा रख ले, या मुद्रा बना ले और मानसिक उनकी स्तुति कर ले। और ज्यादा है तो रविवार को नमक छोड़ दे, एक समय भोजन करे, मीठा भोजन। गुरुजी, नमक छोड़ने के क्या विधान है, क्यों छोड़ना के कहा जाता है? नमक में स्वाद होता है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, इसीलिए। हाँ, स्वाद का त्याग करना। तो जैसे आप बहुत, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है ना, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, चाहे जितने प्रसाद आप बना लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी या खटाई मिठाई छोड़ के, तो अगर जो राम रस उसमें, नमक को साधु भाषा में राम रस बोलते हैं, अगर जो राम रस उसमें नहीं आप डालेंगे तो उसमें कोई स्वाद आएगा? नहीं आएगा। गुरुजी, जैसे अभी आपने सूर्य नमस्कार बताया, ये व्यापार में वृद्धि के लिए सबसे उत्तम। हाँ, सूर्य नारायण को प्रसन्न करना चाहिए। और जैसे गुरुजी ने बताया, और गुरुजी सूर्य नारायण स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल रहता है। हाँ, दोनों के लिए हाँ, एकदम उत्तम रहता है। हाँ, जैसे व्यापार में भी वृद्धि होगी, हाँ, और स्वास्थ्य में अनुकूल तो रहेगा। जब आप फिट ही नहीं रहेंगे तो वर्क कैसे कर पाएंगे? जैसे आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो कार्य कैसे करेंगे? गुरुजी, जैसे कि एक मुझे है घर व्यापार है, आपने व्यापार का बताया और शरीर का बताया, लेकिन पारिवारिक होता है, प्रेम प्रसंग। जैसे बहुत बार घर में कलेश हो जाता है, टूटती है जुड़ जाता है, टूटता है जुड़ता है, और जितनी बार जुड़ता है उतनी बार टूट भी जाता है परिवार। तो ऐसा क्या कारण की वजह से टूटता है, और ऐसा क्या उपाय है, या कौन से आराधना करें, कौन सा मंत्र का जाप करें कि पारिवारिक जो प्रेम बना रहे, ऐसा कुटुंब बना रहे? ये तो संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे पहले संस्कार कितने दिव्य होते रहे, अब पढ़ाई लिखाई से लेके सब खत्म है। पहले गुरुकुल की व्यवस्था होती रही, माता पिता भाई बहन इष्ट मित्र सदगुरुदेव संत महात्माओं के प्रति कैसा व्यवहार कर्तव्य है लोगों को बताया जाता था। अब कुछ बताया नहीं जाता है। तो लोग जो है इस जीवन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। 2 दिन का जीवन है, इसको तो प्रेम से जी लेना चाहिए, और इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। एक दिन तो चले ही जाना है, तो किससे क्यों राग द्वेष किया जाए? हम कहते हैं मान लो शादी विवाह हो जाए, लेकिन दिमाग तो भगवान दे रखे हैं, हम अपने दिमाग से सारी व्यवस्था कंट्रोल करें। अरे मोदी जी पूरे विश्व को कंट्रोल कर लिया, हमें फैमिली नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो विल पावर भी खत्म है और पॉजिटिव एनर्जी खत्म है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर इतनी अग्नि गंगा जी में डालोगे तो शांत हो जाएगी, और नेगेटिव मान लो बहुत आग जल रही, इतना जल डालोगे तब कुछ नहीं, तो जल खत्म। तो इसी तरह है, अगर जो हम पॉजिटिव हैं, मान लो थोड़ा बहुत विष आ भी रहा है तो हम उसको पचा जाएंगे, बहुत सारा पचा जाएंगे। तो ये है कि परिवार तो एक भगवान की देन है, जिसके लड़के बच्चे नहीं हो भाई ने उससे पूछो। कितने लोग सेठ मारवाड़ी को हमने देखा है चक्कर लगाते हुए वहाँ हनुमान जी में, हनुमानगढ़ी अयोध्या में।
कि एक संतान हो जाए या कुछ हो जाए परिवार वृद्धि के लिए, करोड़पति और अरबपतियों को। तो संस्कार का अभाव है। माता पिता को चाहिए कि बालकों को हमेशा अच्छी शिक्षा दें, महापुरुषों की कहानियां सुनाएं कि भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है। तो इसलिए राम जी का चरित्र पढ़ना चाहिए, इस रामचरितमानस। तो उनका किसके प्रति क्या कर्तव्य है, जैसे प्रजा के लिए उनका क्या कर्तव्य था उन्होंने वो निभाया, संत महात्माओं के लिए क्या कर्तव्य उन्होंने वो निभाया। ईश्वर होते हुए मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीना। डंडे की तरह लेट गए तभी से दंडवत चली है, राम जी ने दंडवत चलाई है। तो रामचरितमानस ग्रंथ होना हर घर पे बहुत जरूरी है, और उसकी शिक्षा माता पिता को बच्चों को बचपन में ही देनी चाहिए। हमको मिल रखी है। प्रभु जी, जैसे हनुमान जी कोई ऐसी साधना बताइए जिससे कि बड़ी से बड़ी इच्छाएं या बड़ी से बड़ी कामना और कैसा भी बड़ी आपत्ति काल हो, चाहे कैसी भी कामना हो, तो हनुमान साधना की जा सकती है। कौन सा ऐसा है? एक अयोध्या में प्रचलित है साधना। तो लक्ष्मण घाट पे एक संत रहते रहे, तो उनको महापुरुषों से द्वारा ये साधना प्राप्त हो रखी रही। जैसे ये चलता रहता है परंपरागत। तो उसमें ये है कि पुण्य नदी के किनारे पीपल का वृक्ष हो और उसी के नीचे हनुमान जी का मंदिर हो, सिंदूरी वाले हनुमान जी, सिंदूरी वाले, पहाड़ गदा वाले। और 108 पत्ते पर पत्तों को पहले निकाल ले, फिर धो ले, पोंछ ले, बढ़िया धो ले, साफ सफाई, फिर चंदन मलयागिरी से निकाल ले, उसमें अष्टगंध मिला ले, केसर है, खस है, कपूर है, कुमकुम है और तमाम उसमें ये सब चीज़ें डाल के और बढ़िया उसको लेपन करके एक कटोरी में रख ले। तुलसी की कलम हो और हर पत्ते पे 11 राम राम लिखे। एक पत्ते पे 11 राम? हाँ, पीपल का पत्ता। हाँ, 108 पत्ते हों, हर पत्ते पे 11 राम राम। फिर उसकी माला बना ले और माला बना के सुबह जो है हनुमान जी को धारण कराए, पूजा पाठ बढ़िया करके, हनुमान जी को चोला चढ़ा के, तिलक श्रृंगार करके, आरती होने श्रृंगार के समय वो माला हनुमान जी को धारण करा दे। फिर आरती करके फिर अपना 41 दिन की एक क्रिया है, और 41 दिन तक अपने हाथ ही भोजन पाए, या फलाहार रहे तो और अच्छा, नहीं तो एक समय भोजन पाए। हाँ। इससे क्या, जैसे कि बहुत सारे भक्त आपको देख रहे हैं अभी, तो अब ये इससे आप कर तो लेंगे, तो उससे क्या क्या लाभ होगा? क्योंकि हर इच्छा होती है कि ये करने से क्या लाभ होने वाला है। जो आदमी की मनोकामना हो, सही मनोकामना हो, गलत ना हो। जैसे आर्थिक की दिक्कत है तो हनुमान जी वो व्यवस्था ठीक कर देंगे, क्योंकि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाए। हनुमान जी क्या नहीं कर सकते। तो मान लो आर्थिक स्थिति हो, या रोग से ग्रसित हो, या स्थान के लिए दिक्कत हो, कहीं घर नहीं मिल पा रहा हो रहने के लिए, तो सब व्यवस्थाएं हनुमान जी सही कर देंगे। अच्छा, और प्रभु जी जैसे अभी आपने विधि तो बता दी, अब दो समस्या इसमें आती है। जैसे नदी हर जगह नहीं है, जैसे अभी कहूँगा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे जैसे राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र जहाँ नदी नहीं होती, झरना नहीं होता, तो जहाँ नदी नहीं है वो कहाँ पर करेगा? और जहाँ नदी है, पिंपल है, अगर मूर्ति नहीं है तो क्या मूर्ति रख सकते हैं? दोनों का हल बताना। नहीं, मूर्ति होनी चाहिए, विग्रह पहले से ही प्रतिष्ठित विग्रह होना चाहिए। और नदी ना मिले तो गुरु जी तब भी चल जाएगा। मान लो वो माला संग्रह करके फिर नदी में जाके विसर्जन कर दे। अच्छा, बहुत जगह ऐसा होता है साथियों, पिंपल के नीचे हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति भी होती है, मंदिर भी होती है। क्या कोई मंदिर हनुमान जी का है, उसके पास में अगर पिंपल है तो उसमें भी हो जाएगा? उसमें भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे है कि पीपल के नीचे ही हनुमान जी का मंदिर हो, तब सोने पे सुहागा है ना, बहुत सुंदर है वो। और ये सुबह के काल में करना है, कोई ऐसा तो नहीं रात्रि का या नहीं? ये तो प्रभात माला तो प्रभात काल में ही हनुमान जी को अर्पण करनी है। और जो आपने बताई है गुरु जी, तो जैसे क्या है, अपना सेवा से निवृत्त होने के बाद पत्ते उतार लिए 108, है ना, एक दो ज्यादा कर ले, मान लो कोई कटा पिटा हो, फिर उसको साफ करके रख लिए, फिर चंदन उतार लिए, तुलसी की कलम है, ये सब बिल्कुल फिट रखिए। फिर हनुमान जी को भोग वोग लगा के अपने हाथ से जो भी फलाहार पाना हो या भोजन पाना हो, तो ये अन्न आप ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, एक अन्न राम रस भी ले सकते हैं, और छोड़ दे तो अति उत्तम है, नहीं तो अपना राम रस भी चला ले सकते हैं। अच्छा, जैसे प्रभु जी ने बताया पूरी विधि के साथ, अगर आप जैसे हो सके जितना कोशिश करें उसमें आहार का विशेष ध्यान रखें और ब्रह्मचर्य के विशेष। हाँ,
भूमि पे शयन हो तो अति उत्तम है। बस उस क्रिया में क्या है, लिखने में 4 घंटे लगेगा, 4-5 घंटे। तो वो तो आदि संतों वाला ब्रह्म मुहूर्त उठना पड़ेगा 2 दिन नहीं तो वो दूसरी मीटिंग से प्रारंभ करे ना, पहले पत्ते उतार के रख ले, चंदन उतार के रख ले, हाँ। ठीक है। फिर अपना हनुमान जी को भोग जो फलार, अपना फलार की इच्छा है, फलार पे ही हम ये अनुष्ठान करेंगे, तो फलार हनुमान बना के हनुमान जी को भोग लगा के अपना थोड़ा विश्राम करके फिर स्नान ध्यान करके फिर उस कार्य में लग जाओ। अच्छा। फिर ये 8 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा रात को। अच्छा। हाँ। और फिर सुबह अपना प्रभात काल में उठ के फिर हनुमान जी की सेवा पूजा करके जब श्रृंगार का समय वो माला धारण करा दो, और ये अपना जो मनोकामना हो। तो इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। ये विषम परिस्थिति के लिए है, जब सारे मार्ग बंद हो गए। प्रभु जी, जैसे कि भगवान की बहुत सारी लीलाएं होती है, बहुत सारी होती है, हनुमान जी की भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं, उन्होंने जैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको कौन सा ऐसे हनुमान जी की लीला का जो आपको लगा और आपका हृदय जब भी आंख बंद करते हनुमान जी की वही लीला आपके सामने आती है, ऐसी कौन सी लीला है? अब हम इतना तो नहीं बता सकते, हनुमान जी के चरित्र का कोई गुणगान नहीं कर सकता, क्योंकि वो भक्तराज हैं, है ना। तो भक्तराज हैं, माता और पिता दोनों से उनको भक्ति मिली है। आज तक सीना चीर के किसी ने नहीं दिखाया, तो उनकी कौन सी लीला का बता दे। कोई ऐसी लीला बता जो आपको प्रभावित करे, क्योंकि आपके जीवन की बहुत सारे शिष्य प्रेरणा ले चुके हैं। हमको 2 लीला का बहुत ज्यादा, 3 है हनुमान जी का, 3 मतलब एक समान रूप में। एक तो जब उनको जानकी माता जी से भक्ति का वरदान मिलता है, हाँ, तो वो प्रसंग याद करके शरीर गदगद हो जाता है। दूसरा, भगवान राम कहते हैं कि मैं परमात्मा, अध्यात्म रामायण का प्रसंग है ये, व्यास जी ने रचना की है, कि मैं परमात्मा आज तुम्हें प्रगाढ़ आलिंगन के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। जब वो सूचना लेके आते हैं, सीता मैया का पता लगा के आते हैं, तो राम जी को प्रसन्न कर देते हैं। ईश्वर को प्रसन्न आज तक किसी ने कोई नहीं कर पाया। मतलब अवतार पीरियड में, अवतार के समय लखन लाल जी साथ मेरे, सब साथ में, लेकिन जब वो पता बताते हैं सीता मैया का, तो भगवान रोने लगते हैं और उनको कस के आलिंगन करते हैं कि इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और बहुत बड़ा सौभाग्य कि साक्षात परमात्मा का आपको प्रगाढ़ आलिंगन मिल रहा है इस धराधाम पे। और तीसरा है जब वो राज दरबार में सीना चीर के दिखाते हैं कि देख लो, क्योंकि माता जानकी मैया बोलती हैं कि मारुति को कुछ भेंट दी जाए, हीरो की मौत। तो उन्होंने अपने गले से माला उतार के भगवान को दीदी, बोले आप दे दो, तो बोले महारानी सीता की तरफ से आपको भेंट है। तो वो रोने लगे हनुमान जी कि हमको भेंट क्यों दे रहे हो, कि हमारी भक्ति को हीरों से, मालाओं से मत तौलिए माता जी। तो वो उसको फाड़ फाड़ के देखने लगे कि राम है क्या इसमें। हाँ, तो सब हंसने लगे। तो बोले इसमें क्यों दे रखे, तो बोले जब ये राम, मैं इसमें राम देख रहा हूँ, सीताराम जो इसमें, तो बोले इसमें कहाँ होगा, तो जब इसमें नहीं तो मेरा किसी काम का नहीं है। तो बोले राम कहाँ, बोले मेरे हृदय में है राम। तब उन्होंने वहां सीना चीर के यही मांगा भी कि आप दोनों की छवि मेरे हृदय पे अंकित हो जाए। हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी को कहाँ पहुंचा दिए, समर्थ गुरु रामदास जी को कहाँ पहुंचा दिए, और हम कहाँ आ गए। एक उदाहरण मैं भी हूँ। तो हनुमान जी का जैसे क्या, बचपन में मैं कहीं दुकान में भी वो हनुमान जी का विग्रह देखता था तो अचानक मतलब भाव विभोर हो जाता था। अच्छा। बचपन से ही। हाँ प्रभु जी, ऐसी बात लीला बताओ ना जो आपको बचपन में या गृहस्थ में या इस मार्ग पे आने के बाद कोई हनुमान जी की लीला हुई। और जैसे कि आपको एक होता ना, मुझे तो ऐसा लगता है भीम वाली बात याद देख के याद आ जाती, भीम ने हनुमान भक्ति की थी और आज आप कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा देखिए क्या है कि उतना ही बोलो जितना जीवन में घटित हो चुका हो, है ना। को धोखे में नहीं रखना चाहिए। हम परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते, ना अपने आप को, हम समाज को भले ही दे सकते हैं। सत्य वचन क्या है। तो 420 में कितना अंक है? 420 में 3 अंक, तो 3 बार चल पाएगा। 420 मान लो कोई है तो 3 बार चल पाएगा। इकाई दाई सैकड़ा, उसके बाद तो डंडा लगेगा। तो ये है कि कृपा तो थी महावीर की, बस खींच ले गए। हम लेटे थे जन्मभूमि पे, फिर कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि बोले अब तुम्हारे साथ जो है हमारा औरा रहेगा। अच्छा। मेरा
मेरी छाया रहेगी तुम्हारे ऊपर। गुरुजी एक चीज और तो मैं सोचने लगा कि मेरे ऊपर, ऐसा कौन सा? मैं तो डर गया तब, लेकिन माता जी मेरी परम भक्तिनी थी, तो उन्हीं का संस्कार दिया हुआ था। फिर माता जी ने बचपन से ही संत बनने की प्रेरणा दी थी कि भोग हर योनि में है, मनुष्य योनि में सिर्फ भजन ही करना चाहिए। और हम तो नकली माता पिता हैं, असली माता पिता आपके श्री सीताराम जी हैं। तो जो हमको मिला है वही मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो माताएं, जब मैं गर्भकाल में था तो माता जी ने श्री रामचरितमानस का अनुष्ठान किया था और उसमें संपुट लगाया था, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। तो ये सब पहले देखो, एक उदाहरण और है इतिहास में प्रहलाद जी का। सत्य वचन। तो आज वही सब चीजों की कमी है कि कोई मान लो माता गर्भवती हो तो उस समय उसको बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। कोई महापुरुष आ जाएगा, वो देश का कल्याण कर देगा, कुल का कल्याण कर देगा। जिस घर में संत हो जाते हैं, भगवान नरसिंह प्रहलाद जिससे कहते हैं, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं। जब पिता के लिए बोलते हैं मुक्त कर दो, बोले तुमको सोचना, तुम्हारे जैसा भक्त जहां पैदा हो गया है वहां सोचने नहीं है उसको। 21 पीढ़ी, 14 पीढ़ी पुत्र मतलब पिता पक्ष से, 7 पीढ़ी माता पक्ष से। नरसिंह भगवान बोले हैं, श्रीमद् भागवत का प्रमाण है, ये कथन है। तो देखो आज है उसका असर कि नहीं। सत्य। प्रभु जी, जैसे भी हम आपका एड्रेस जान रहे थे, अब मुझे थोड़ा सा आपके मुखारबिन से भक्तों को थोड़ा एड्रेस बता देते। एड्रेस बद्रीनाथ धाम, सनकादि घाट। हाँ, और आपके दर्शन करने के लिए क्या नियम होते हैं, क्योंकि कहीं जाते हैं किस, ये थोड़ा सा आने वालों को क्या क्या अब क्या है, हम तो चाहते ही नहीं भीड़ ज्यादा हो, क्योंकि साधन भजन में दिक्कत होती है। और जैसे कोई अतिथि के रूप में आ गया तो उससे थोड़ा बहुत बातचीत करना पड़ता है। तो अपना दोपहर के समय आ जाए 12 बजे। जैसे गुरुजी नियम में रहते हैं, और छोटी सी कुटिया, ऐसा नहीं कि आपको मैं पहले बता देता हूँ, आप दर्शन के लिए उद्देश्य से आ सकते हो, मैं बस आप दर्शन के उद्देश्य से आ सकते हो। वैसे आज गुरुजी ने पहले के दीक्षा देते नहीं है, और रुकने को ठहरने की कोई यहाँ व्यवस्था है नहीं जी। गुरुजी पारदर्शिता रखता हूँ ना, तो भ्रमित नहीं रहती पब्लिक भी नहीं। जैसे क्या है, अभी तो अपना अपन लोगों का ये तप काल चल रहा है, जो गुरुदेव ने मार्ग दिया है कि भाई वहां रह के अपना तप करो। क्योंकि अगर जो हम परिपक्व नहीं होंगे तो फिर हम सही बात समाज को कैसे दे सकते हैं। गुरुजी जैसे संत भगवान, गुरुजी से मैंने जो सत्संग ली थी, और आज की हनुमान साधना को लेकर हनुमान जी को ऊपर ले दी। अगली बार हम कोशिश करेंगे तुलसीदास जी को लेकर रहेंगे। ठीक है, अगली बार हम तुलसीदास जी को लेकर रहेंगे। और उसके बाद मैंने जो आपके कमेंट है, जो बहुत सारे कमेंट है गुरुजी, आप कमेंट देखोगे बहुत बार हंसोगे, तांत्रिकों के, भूत प्रेतों के, प्रशासकों में एक अलग ही बुलेटिन बना देखो क्या है, उस पर एक प्रसंग याद आ गया। एक संत जी रहे, तो संत जी जो है साधु सेवा करते रहे। तो उनके यहाँ एक बार बहुत लोग आ गए, महात्मा पूरी जमात लेके आ गए। तो बोले क्या पाएंगे आप लोग। तो उनकी सिद्धि की ख्याति फैल चुकी थी कि वो सिद्ध महात्मा है। कोई बनाने वाला नहीं था, जो आदमी मन करता था वही आ जाता था। हाँ, तो बोले मलपुआ और जो है खीर पाने की इच्छा है। सब महात्मा बोले, आ गए आप सब पाए हुए फिट। तो बगल के गांव में रोवा पीटा चालू हो गया। तो क्या हो गया, क्या पता चला, तो बोले हमारी उसकी लड़की की शादी थी, एक गरीब आदमी था, उसके बेचा कैसे उसने जुटाया था, बारात के लिए उसने मलपुआ खीर बनवाई थी। तो वहां सब मलपुआ खीरे गायब था। तो वो जो संत जी थे, एक प्रेत सिद्ध कर रखे थे। तो बोले तू वहां से क्यों ले आया। तो बोले मैं आदमी थोड़ी हूँ जो बनाऊंगा, मुझे कहीं से कूड़े से भी मिलेगा, मुझे तो लाके देना है वो चीज। तो भैया ये सब, इन सब चीजों से दूर रहो। तो पता चले कूड़े का खा रहे हो अपन लोग। इसलिए हनुमान जी मां भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और क्या, जैसे प्रभु जी ने बताया,
हालांकि उसकी सत्संग के ऊपर मैं गंभीरता से लूँगा कि उसके नियम भी लूँगा किस प्रकार के शायद क्यों आपको 1 घंटे की ये सत्संग हुई है। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ऐसे लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों का आपको दर्शन करवाता। गुरु महाराज की अगली 2 सत्संग लगातार रहेगी और मैं आज जैसे अब देख बार सत्संग तो मंगलवार है और सभी से कहूँगा आज कम से पास में गाँव के पास में घर के पास मंगलवार का मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ जाके दर्शन जरूर करें। नहीं है तो घर में हनुमान जी की प्रतिमा तो वहाँ दर्शन कीजिए, वहीं नहीं है तो आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान करके भी एक बार दर्शन कीजिए। अगर हनुमान भक्त है तो आज आपका विचार कैसी लगी सत्संग मुझे जरूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलकर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरा नाथ, मैं आपको बोलूँ जय गुरुदेव, जय बजरंग बली, जय।